अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैंने क्रिप्टो मार्केट की वो तमाम अपडेट्स, न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, जिसको सुनने के बाद आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो कि यार मार्केट क्यों क्रैश कर रही है, क्या मज़ीद नीचे क्रैश करेगी या नहीं, कि वापसी रिकवरी कर सकती है। कुछ मिक्स न्यूज़ है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है, अपडेट्स वगैरह। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कल भी मार्केट ऑलमोस्ट इसी तरह थी, जितनी मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट थी ऑलमोस्ट सारी की सारी रेड और बेरिश थी। हल्की हल्की क्रैश हो रही थी, कुछ 4%, को 5%, को 10%। लेकिन कल डोज कोइन XMR की तरह डोज कोइन जो था वो ग्रीन था। और अभी आप दोबारा डोज कोइन की तरफ देखें तो ये भी रेड जो है वो सिग्नल्स दे रहा है, यानी ऑलमोस्ट 1.5%, 2% ड्रॉप हुई है इसकी प्राइस पिछले 24 घंटों में। वो क्या वजह है वो आगे जाके मैं आपको थोड़ी सी वजह बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं देख रहा था कि मेरी इस वक्त जो सबसे पुअर परफॉर्म करने वाली क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है, उसमें एंकर प्रोटोकॉल का टोकन ANC है। अब ANC ने अच्छा खासा डिच किया अपने इन्वेस्टर्स को। पिछले 5 दिनों के अंदर इसकी प्राइस में 40% ड्रॉप आया, यानी माफ कीजिएगा, $3.46 के ऊपर ये ट्रेड हो रही थी। आज से 5 दिन पहले ये इतनी वोलाटाइल मार्केट है। इस वोलाटाइल मार्केट के अंदर आप लोगों को, अगर आप राइटली डिसीजन नहीं लेंगे तो आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो अभी ये ANC की प्राइस जो है, एंकर प्रोटोकॉल का ये जो टोकन है, इसकी प्राइस अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास ट्रेड हो रही है। अगर तो ये $2.40 की प्राइस को ब्रेक करके नीचे चले जाती है तो अगला टारगेट जो है इसका मोस्ट प्रोबेबली $2 के पास जा सकता है। तो बी वेरी केयरफुल अगर आपने इसके ऊपर ट्रेडिंग करनी है। तो ये जहन में रखें कि अगर मार्केट इसी तरह बैरिश इन्वायरमेंट रहता है, BTC मजीद नीचे ड्रॉप होता है, तो ANC की प्राइस भी आपको नीचे जाती हुई नजर आएगी। तो अगर तो आपने स्पॉट ट्रेडिंग की है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। इस वीडियो में थोड़ा सा आगे जाके मैंने आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कि अगर आप इस तरह बैरिश इन्वायरमेंट के अंदर आपके टोकन्स जो हैं उनसे मजीद टोकन्स कैसे अर्न कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं जी। BTC, जैसे मैं आपको कह रहा था कि BTC की अगर प्राइस ड्रॉप हुई, मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट हुए, तो फिर मार्केट की दीगर क्रिप्टो करेंसीज भी जो हैं वो भी अच्छा खासा ड्रॉप हो सकती हैं, और शायद ANC की प्राइस जो है मजीद नीचे ड्रॉप हो। अब BTC की प्राइस जो है इस वक्त अपनी ये जो 50 की मूविंग एवरेज लाइन है, इसके ऊपर ट्रेड हो रही है। और खदशा यही है कि जिस तरह की मार्केट में एक तरह की परसेप्शन बनी हुई है, शायद ये BTC जो है इस प्राइस को, यानी 40,000 की प्राइस को ब्रेक कर जाए। अगर 40,000 की प्राइस को ब्रेक कर जाता है तो टेक्निकली BTC की प्राइस मजीद नीचे ड्रॉप हो सकती है, जो कि 36,000 भी जा सकती है। और कुछ मैं आगे जाके एक और आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। लेकिन इस सारे इन्वायरमेंट के अंदर जबकि मार्केट जो है वो थोड़ी बैरिश है, माइक्रो स्ट्रेटजी और टेरा लूना जो है वो BTC बाय कर रहा है। अब कहने वाले ये कह रहे हैं कि यार क्या वजह है कि ये कंपनीज जो हैं मिलियंस ऑफ डॉलर के BTC बाय कर रहे हैं, उसका प्राइस के ऊपर इंपैक्ट क्यों नहीं आ रहा। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जो बाइंग कर रहे हैं ये OTC डील्स के जरिए कर रहे हैं, ओवर द काउंटर डील्स, जिनका मार्केट की लिक्विडिटी के साथ, डिमांड एंड सप्लाई के साथ ताल्लुक नहीं है। ये वो एक्सचेंजेस के साथ भी कर सकते हैं या ऐसे इंस्टीट्यूशंस के साथ कर सकते हैं जिनके पास BTC पड़ा हुआ है और विलिंग है कि वो इन कंपनीज को सेल आउट करें। तो एक खास स्पेसिफिक प्राइस पे ये बाय कर रहे हैं जिसका प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा, अब डोज कोइन की बात करें कि डोज कोइन क्यों, उसकी पंप की वजह भी मैंने आपको कल के बुलेटिन में बताई कि इलन मस्क को जब इन्होंने, ट्विटर ने अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल करना था, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद इलन मस्क एक प्रपोजल दे कि आप ये जो ब्लू टिक अपने यूजर्स को ऑफर करवाते हैं, उसके दौरान जो आप मंथली पेमेंट लेंगे सब्सक्रिप्शन, उस पेमेंट को आप डोज कोइन के जरिए लें। तो इस तरह अगर डोज कोइन का यूज केस बढ़ता है तो डोज कोइन की प्राइस में पंप आना चाहिए था। लेकिन सैडली ये मैं आपके साथ ट्वीट शेयर कर रहा हूँ। ट्विटर के जो अभी इस वक्त CEO हैं, पराग अग्रवाल, इन्होंने कहा जी कि इलन मस्क साहब ने माजरत कर लिया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर होने के लिए। तो इस वजह से मुझे लग रहा है पर वो जो हाइप क्रिएट होनी थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट होती जा रही है। और शायद इस वजह से जो है अब नई कोई डेवलपमेंट होती है तो शायद इसकी प्राइस जो है वो ऊपर जाए। अच्छा, आगे जी ये आर्थर्स हैं।
आर्थर है, ये एक एक्सचेंज है बिट मैक्स के नाम पे। उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है, उन्होंने वो देख रहे हैं जी कि क्रिप्टो मार्केट जो है आइंदा 6 माह, ये एटलीस्ट ये जो सेकंड क्वार्टर है इस साल का, यानी यूं समझ लें कि जून तक क्रिप्टो मार्केट जो है वो क्रैश कर सकती है। उसके इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के फंडामेंटल्स जो मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस हैं होने जा रही ग्लोबली, उनको बना के इन्होंने कहा है ये क्रिप्टो मार्केट जो है उसमें बीटीसी की प्राइस को ये देख रहे हैं कि जून तक बीटीसी की प्राइस जो है वो 30,000 तक ड्रॉप हो सकती है, और इथीरियम को उन्होंने कहा है $2500 ड्रॉप हो सकती है जून तक, इस सारे अरसे के दौरान। तो इन्होंने कहा है कि मैं एंट्री जो लूंगा वो मैं उसी वक्त जून 2022 में मैं एंट्री लूंगा। इन्होंने कहा द ग्रेट थिंग अबाउट 24/7 मार्केट एक्सेसिबल टू ऑल ह्यूमन विद इन एन इंटरनेट कनेक्शन इज दैट थिंग्स हैपन क्विकली। ये जो इन्होंने बात की ना, क्विकली मार्केट में वोलेटिलिटी की वजह से प्राइसेस अप और डाउन हो सकती हैं, तो मैं नहीं समझता कि अगर मार्केट के ये जो फंडामेंटल्स ये बता रहे हैं, ये फंडामेंटल्स एकदम कोई फंडामेंटल चेंज आती है, कोई न्यूज़ आ जाती है इस तरह की, उस न्यूज़ अगर बुरी न्यूज़ होगी तो ये 30,000 प्राइस तो विद इन फ्यू आवर्स बीटीसी की प्राइस ड्रॉप हो सकती है, नॉट अ बिग डील। इसी तरह अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो इसी तरह बीटीसी जो है वो 10,000 प्राइस पंप भी कर सकता है। और अगर तो मार्केट इसी तरह बैरिश रहती है जिस तरह के ये आर्थर सजेस्ट कर रहे हैं, तो इथर की प्राइस को तो मैं 2500 से भी नीचे जाते हुए देख रहा हूँ। मेरी नज़र में इथर की प्राइस 2000 तक जा सकती है। गो के पिछले चंद दिनों में मैं आपको इथीरियम की मर्ज से मुतल्लिक अपडेट करता जा रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ कि मई जून जुलाई इन 3 माह के अंदर अंदर किसी वक्त भी इथीरियम ने अपनी मर्जिंग करनी है 2.0 में, प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जाना है। तो ये फंडामेंटल चेंजेस जो हैं ये ईथर की प्राइस को बुलिश करते हैं, जिसकी वजह से कई तो एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ईथर की प्राइस जो है वो $10,000 तक जा सकती है उसके मर्ज के बाद, और इस साल के एंड तक गारंटी कर रहे हैं वो जो एनालिस्ट हैं। लेकिन नो बडी नोस किस तरह के मार्केट में अपडेट्स होती हैं, जिस वजह से क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस जो है उन अपडेट्स के साथ रिफ्लेक्ट करेंगी। अगर मैं ईथर की प्राइस चार्ट में देखूं तो ऑलमोस्ट इसी ये जो 50 की और 200 की मूविंग एवरेज की लाइन है, इन दो लाइनों के दरमियान पिछले कई हफ्तों से इथीरियम की प्राइस जो है वो ट्रेड हो रही है। तो ये देखें यहाँ से इसकी प्राइस जो है वो ऊपर हो रही है, और मेरा ख्याल ये है कि ईथर की प्राइस अगर मजीद मार्केट नीचे क्रैश करती है तो ईथर की प्राइस जो है वो $3,000 तक जा सकती है। और अगर आपने ईथर में कोई एंट्री का इरादा आपका है तो आप यहाँ पे अपना बाय ऑर्डर लगा दें। अगर तो मार्केट नीचे आती है तो यहाँ पे मार्केट जो है उसको सपोर्ट मिलेगी, और शायद यहाँ से मार्केट ऊपर थोड़ी देर के लिए बेशक लेकिन रिकवर होगी। तो यहाँ से रिकवर होगी, नीचे से बाय किया होगा, आप ऊपर जैसी प्राइस जाएगी तो उसको सेल आउट करवा के आप जो है वो थोड़ा सा प्रॉफिट जो है वो कैश आउट करवा सकते हैं। बोलिंगर बैंड इंडिकेटर की तरफ भी मैं देखूं तो उसी मीडियन लाइन के नीचे नीचे इथर की प्राइस जो है वो ट्रेड हो रही है। जो मीडियन लाइन है वो एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है, और दोबारा ये जो लोअर इसकी लाइन है बोलिंगर बैंड इंडिकेटर की, वो भी एज अ सपोर्ट इसके लिए काम करेगी। तो ये दोनों प्राइसेस के ऊपर तकरीबन 3,000 से लेके 2900 की प्राइस के ऊपर आप अपने बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं टेरा की और माइक्रो स्ट्रेटेजी की बात कर रहा था, ये मजीद न्यूज है जी, जो लूना फाउंडेशन गार्ड ने 170 मिलियन वर्थ का मजीद बीटीसी बाय किया है 42,600 की प्राइस के ऊपर, और इस वक्त ऑलमोस्ट इनके पास जो बीटीसी एज अ रिजर्व हो गए हैं वो 40,000 बीटीसी, जो कि ऑलमोस्ट $1.5 अरब का 1.6 बिलियन डॉलर का इनके पास बीटीसी आ गया। ये 1.675 बिलियन डॉलर का बीटीसी इन्होंने बाय कर लिया है। और मैंने आपको बताया था कि जो टेरा इकोसिस्टम के फाउंडर हैं डू क्वान, उन्होंने कहा है कि विद इन 2 और 3 मंथ उन्होंने $3 बिलियन का बीटीसी बाय करना। इसका मतलब यह है कि अभी 1.5 बिलियन की मजीद इन्होंने बाइंग करनी है। अगर तो बीटीसी की प्राइस मजीद नीचे क्रैश करती है तो बीटीसी को एक नया स्ट्रॉन्ग बायर जो है उसका इंतजार कर रहा है। अच्छा, अब लूना की प्राइस की तरफ अगर देखें तो मेरी नज़र में लूना दोबारा अपनी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर है, तकरीबन $87 के ऊपर लूना पे मैंने एक ट्रेड लगाई है, और मेरी जो लिक्विडेशन प्राइस है जिस पे मेरी ट्रेड जो है वो क्लोज होगी लॉस में, तकरीबन 1500 या $2,000 का मुझे लॉस होगा अगर $65 पे प्राइस ड्रॉप करती है। तो ये देखें ऑलमोस्ट जो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट है, अगर इसको भी लूना की प्राइस जो है वो ब्रेक कर देती है 87 की प्राइस को, तो फिर नेक्स्ट जो टारगेट है, क्योंकि ये देखें इस वक्त जो 50 की मूविंग एवरेज है लूना की प्राइस उसको ब्रेक करके उसके नीचे ट्रेड हो रही है,
तो टेक्निकली देखा जाए तो लूना की प्राइस यहाँ से मजीद नीचे ड्रॉप हो सकती है, लेकिन मुझे रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तो $65 के करीब चले जाती है प्राइस तो मेरा अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। अगर यहाँ से मार्केट अपनी रिकवरी करती है तो मुझे इंतज़ार करने का, मेरे पेशेंस का मुझे फल लाजमी मिलना चाहिए। अच्छा जी, अब ये मैंने थोड़ी सी आप लोगों के साथ मुख्तलिफ किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ शेयर करनी थी कि अगर मार्केट इस तरह क्रैश करती है तो आपने जो टोकन बाय किए होते हैं उन टोकन की आपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी है, या प्राइस नीचे जाने की वजह से आप लॉस में हैं तो आपने फिर भी होल्डिंग करनी है। तो उस होल्डिंग के जरिए अपने टोकन से तीन मुख्तलिफ तरीकों से आप मजीद टोकन अर्न कर सकते हैं। यानी आपके पास अगर बीटीसी है, इथीरियम है, या मार्केट के और क्रिप्टो करेंसीज आपने पकड़ी हुई हैं जो कि आपने होल्डिंग करनी है लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने कहा, या आपने शॉर्ट टर्म चूंकि आप फंस गए हैं हाईएस्ट प्राइस पे बाय करके, तो आप वहां से लैंडिंग करके, लैंडिंग और बारविंग प्लेटफॉर्म है। हर ब्लॉकचेन का अपना अपना पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। मेरा ख्याल है इथीरियम के ऊपर जो पॉपुलर है वो आप गूगल पे लिखें टॉप बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑन इथीरियम, आपको उसमें कंपाउंड और उसमें आवे नजर आएगा इथीरियम के ऊपर। इसी तरह आप लिखें टॉप लैंडिंग बारविंग प्लेटफॉर्म ऑन बाइनांस स्मार्ट चेन, अगर बाइनांस का कोई टोकन आपने होल्ड किया है। इसी तरह आपने किसी और ब्लॉकचेन का अगर टोकन होल्ड किया है तो उसके लिए उन टोकन को आप बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म में आप स्टेक करें, वहां पे आप बारवर्स को वो अपने टोकन दें। नॉर्मली वैसे लैंडिंग जो सबसे ज्यादा सूटेबल होती है वो होती है स्टेबल कॉइन्स की, क्योंकि स्टेबल कॉइन में जितना ज्यादा पॉपुलर और रिस्क फ्री प्रोजेक्ट होगा, जैसे आवे और कंपाउंड है, अगर वहां पे आप स्टेकिंग करते हैं तो आपको एनुअल रिवार्ड 2 4 5% ही मिलता है। जो जितने ज्यादा नए प्रोजेक्ट होंगे उतने ज्यादा रिस्की होंगे, और जितने ज्यादा वो नए होंगे उतने ज्यादा मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए, कैप्चर करने के लिए वो ज्यादा यील्ड ऑफर करेंगे, 10% से लेकर 20% तक। तो आप अगर चाहें इस अरसे के दौरान आप जो बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म है वहां पे आप लैंडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बारविंग लैंडिंग नहीं करनी है तो एक और मार्केट में नीचे है, एक और फील्ड है जहां पे आप यील्ड अर्न कर सकते हैं, उनको बोलते हैं यील्ड एग्रीगेटर्स। यानी ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स जो कि मुख्तलिफ किस्म के बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म या मुख्तलिफ किस्म के स्टेकिंग जो ऑप्शंस हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, वहां पे आपके फंड्स को स्टेक करके मैक्सिमम यील्ड एग्रीगेट करते हैं। तो इससे मुतल्लिक भी आप गूगल करें टॉप यील्ड एग्रीगेटिंग प्रोजेक्ट ऑन इथीरियम, अगर आपके पास इथीरियम के टोकन है। इसी तरह जिस ब्लॉकचेन के ऊपर भी आपके टोकन पड़े हुए हैं और उनको उनकी आपने होल्डिंग करनी है तो उनको आप यील्ड एग्रीगेटिंग प्रोजेक्ट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इंसेंटिव वाइज लिक्विडिटी, मतलब समटाइम आपने होल्डिंग की है तो आप अगर आप एक से ज्यादा आपकी क्रिप्टो करेंसीज है तो उनकी आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करके, इंसेंटिवाइज लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि आप अगर लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो जिस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करते हैं बदले में वो आपको अपना टोकन जो है वो ऑफर करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पैनकेक स्वैप पे अगर आप करते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे आपको पैनकेक स्वैप का टोकन मिलेगा। इसी तरह कर्व फाइनेंस जो है वहां पे अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो वहां पे आपको कर्व का टोकन मिलेगा। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के मार्केट में आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जहां पे आप अपने टोकन जो कि आप होल्ड करना चाहते हैं उसको अगर आप होल्ड करेंगे तो उस पर आपको वो अपने टोकन ऑफर करवाएंगे जिनको आप बाद में सेल आउट करके रियल मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ न्यूज़ है उनकी तरफ आते हैं, उसके बाद मैं आज के बुलेटिन को एंड करूंगा। आज का बुलेटिन शायद मुख्तसर ही होगा। यूके, आपको पिछले दिनों मैंने न्यूज़ शेयर की थी कि यूके की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो इंतजामिया है, वो इस बात का इरादा रखते हैं कि यूके को वो एक क्रिप्टो हब बनाना चाहते हैं। वहाँ पे ऐसे कवानीन मुरतब करना चाहते हैं जिससे क्रिप्टो मार्केट वहाँ पे फले फूले और वहाँ से वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें। तो अब उन्होंने, उनके रेगुलेटर्स ने 5 क्रिप्टो फर्म्स हैं उनको ऑपरेट करने के लिए एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन दी है, क्योंकि उनकी जब तक वो रेगुलेशंस, जब तक कोई इसका फ्रेमवर्क जो है वो लॉन्च नहीं हो जाता उस वक्त तक वो उन प्लेटफॉर्म को वेलकम कर रहे हैं कि भाई आप इन टेम्परेरी जो रजिस्ट्रेशन है अपनी करवा के तो आप काम स्टार्ट करें। आहिस्ता आहिस्ता जो रेगुलेटर हैं वो कोई कवानीन मुरतब करेंगे तो उसकी बेस पे हम परमानेंट आपकी रजिस्ट्रेशन करेंगे और उन्हीं रेगुलेशंस के तहत आपने हमारे हमारे कंट्री में काम करना है। अच्छा जी, इंडिया की तरफ से 2 न्यूज़ हैं, हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे लिए।
खान साहब के ऊपर जो और मुख्तलिफ एतराज़ात हैं उनके जो वोटर्स हैं उनकी तरफ से, मेरा भी उनकी तरफ एक एतराज़ है। इन 3 सालों के अंदर जो क्रिप्टो मार्केट, इनके दौर के अंदर जितनी क्रिप्टो मार्केट की ग्लोबल अडॉप्शन हुई है, कंट्री ने जितना खुले दिल के साथ इस मार्केट को एम्ब्रेस किया है, खान की हुकूमत ने वो नहीं किया। अब ये कोइन बेस ने इंडिया में, आपको ऑलरेडी मालूम है कि इंडिया में तो अपने एक्सचेंजेस हैं। वजीर एक्स एक टॉप एक्सचेंज है, इसके अलावा भी और 4-5 एक्सचेंजेस हैं जो इंडियंस को, उनके शहरियों को फैसिलिटेट करते हैं कि वो क्रिप्टो मार्केट में बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग की इन्वेस्टमेंट करें और उस दौरान इंडियन पैसे को क्रिप्टो में और क्रिप्टो को इंडियन पैसे में कन्वर्ट करें बड़ी आसानी, बगैर किसी ग्रे मार्केट के। अब वहाँ पे कोइन बेस ने अपनी जो पेमेंट सर्विस है वो सस्पेंड कर दिया। अब इस न्यूज़ में जो इंटरेस्टिंग चीज़ है सुनने वाली वजह देखें कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने अपना एक नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया नाम का एक स्पेशल डिवीजन क्रिएट किया है अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है उसके अंदर एक बाकायदा एक डिवीजन क्रिएट किया है। वो डिवीजन क्या कर रहा है, वो जितने एक्सचेंजेस हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस, उनको ऐसा एक टेक्निकल मैकेनिज्म डेवलप करके दिया है कि अगर कोई इंडियन शहरी आपके साथ ट्रेडिंग करता है तो उसको बड़ी आसानी हो कि वो क्रिप्टो बाइंग भी कर रहे हैं, सेलिंग भी कर सके, और साथ साथ जो सेंट्रल बैंक है उसके पास एक एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी हो। अब ये देखें, अगर हुकूमत पाकिस्तान भी ऐसे ही करे, वकार ज़का चीख रहा है मुझे 10 अप ओपन करने दे, आप वकार ज़का को एक बार अपॉर्चुनिटी दें, देखिएगा पाकिस्तान में कितने सरमायादार लोग क्रिप्टो मार्केट में आएंगे, कितने बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान में जो कि गुमनाम है, जिनकी एक्सपर्टीज शायद वकार ज़का से भी कई गुना ज्यादा हो, जो ये मुल्क छोड़ के चले गए हैं। मुनीब जो स्टैक्स का फाउंडर है वो मुल्क छोड़ के चला गया और अब वो वापस आने का नाम नहीं लेता। इसके अलावा माइनिंग में इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं जो कि हमारे मुल्क में माइनिंग के सेटअप लगा के हम हमारे मुल्क के रेवेन्यू को अच्छा खासा पंप कर सकते हैं। लेकिन खान साहब ने ये मौका ज़ाया कर दिया। अब ये सारे बिजनेसेस जो हैं पाकिस्तान में आने के बजाय इंडिया की तरफ रुख कर रहे हैं। एक और न्यूज़ है इस हवाले से, इंडिया विल बी नेचुरल फ्रंट रनर फॉर वेब3 स्टार्टअप्स। ये बाइनांस के सीजी इंडिया को फेवरेट करार दे रहे हैं। व्हाई नॉट पाकिस्तान? खान साहब ये आपकी जिम्मेदारी थी, आप इस मुल्क के हुक्मरान थे, आप इस तरह का एनवायरनमेंट, मैं तो पिछले कई वीडियो में चीखता आ रहा हूँ, मेरे अलावा और जो क्रिप्टो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो अपनी अपनी सतह पे आवाज उठाते रहे हैं। वकार ज़कात आपको क्या क्या मशवरे नहीं देता रहा। तो आप, अगर मुझे नहीं समझ आई आपने क्यों ऐसे किया, जहां दीगर कम्युनिटी के आपके साथ शिकवे शिकायतें हैं, हम लोगों को भी हैं, लेकिन इसका ये कदर मतलब ना लीजिएगा कि हम वी आर बैगर्स, बैगर्स कांट बी चूजर्स। हम भाई बैगर्स नहीं हैं। ये जो नून लीग और नून लीग के सपोर्टर्स हैं उन्हीं को मुबारक हो, वही बेकारी हो सकते हैं। अच्छा जी, मैक्सिको का 3rd रिचेस्ट पर्सन बिलियन, उसके लिए आप उसकी तरफ से आप लोगों के लिए मशवरा है कि भाईजान उसके बकौल आइंदा साल 2 साल के अंदर सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस होने की वजह से इन्फ्लेशन जो है मजीद बढ़ेगी, जो मुमालिक हैं उनके पैसे की मजीद बेकदरी होएगी। अगर आपने अपने पैसे को, अपने वेल्थ को बचाना है तो एक ही ऑप्शन है कि आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। आगे आपकी मर्जी, आपने मानना या नहीं मानना। आगे मैंने ये 2 छोटी छोटी न्यूज़ आपके साथ शेयर करके तो आज का बुलेटिन एंड करूंगा। ये बिटकॉइन मैगजीन जो कि क्रिप्टो मार्केट का सबसे ओल्डेस्ट मीडिया आउटलेट है, उनके जो एग्जेक्टिव बॉडी के एक रुकन ने ये एक वेबसाइट जो है उसका आगाज किया है। ये फाइनेंशियल फ्रीडम पैक नाम की एक वेबसाइट उन्होंने लॉन्च किया है। इस वेबसाइट के जरिए वो क्या करें, जो क्रिप्टो कम्युनिटी है अमेरिका की, उनसे ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कानून साज इदारों में, अमेरिका की सेनेट में, वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे सियासतदानों को भेजें जो कि प्रो क्रिप्टो हों, तो आप यहाँ पे हमें डोनेट करें। ये जो यहाँ पे जो अमेरिकी शहरी डोनेशंस करेंगे, वो डोनेशन बराह रास्त साइंस जो सियासतदान हैं उनको ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी, बल्कि उनके जो मुखालिफ कैंडिडेट्स हैं, उन मुखालिफ कैंडिडेट्स की पर्सनैलिटीज़ को, उनके बुरे एलिमेंट्स को, उनके खिलाफ कैंपेन चलाने के लिए, ताकि उनको वोट लोग कास्ट ना करें, उनके खिलाफ जो है वो कैंपेन चलाएंगे और यहाँ से जितनी फंडिंग होगी वो सारी की सारी ट्रांसपेरेंट होगी। जब मैं ये
स्टडी कर रहा था तो मेरे जहन में भी ख्याल आ रहा था कि हमारे यहाँ भी इलेक्शन का सीजन है, ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर अंदर हम भी इलेक्शन में जाएंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हमारे यहाँ भी कोई इस तरह की ट्रांसपेरेंट इतनी स्ट्रांग बॉडी हो, और उस ट्रांसपेरेंट बॉडी के अंदर हमारी जो क्रिप्टो कम्युनिटी है जो चाहती है कि इस मुल्क में भी क्रिप्टो के हवाले से कुछ रेगुलेशंस की जाएं, हमारे कानून साज इदारों में ऐसे सियासतदान जाएं जो कि प्रो क्रिप्टो हों, तो क्या हम भी इस हवाले से कोई फंड रेजिंग कर सकते हैं या नहीं? ये क्वेश्चन ओपन फॉर थॉट है। इस हवाले से अगर आप लोग अपनी कोई सजेशन देना चाहें तो आप मेरे साथ लाजमी शेयर कर सकते हैं। लास्ट में जी, ये मेटावर्स में अब बाकायदा म्यूजियम वगैरह लॉन्च करने के ऊपर भी काम हो रहा है। मेटावर्स एक डिजिटल वर्ल्ड है जिसके अंदर आप कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, किसी भी किस्म की एक्टिविटीज जो आप फिजिकल वर्ल्ड में करते हैं वो आप डिजिटली कर सकते हैं। तो अब जो म्यूजियम्स हैं, जो दुनिया में इस वक्त जितने भी म्यूजियम्स हैं, बेशक वो पब्लिक सेक्टर के हैं या प्राइवेट सेक्टर के म्यूजियम्स हैं, वो अपने जितने उनके म्यूजियम की आइटम्स हैं जिसको वो समझते हैं इंटीक किस्म की, उनको वो मेटावर्स में उसका डिजिटल वर्जन बना के वो मेटावर्स में भी करेंगे। जो लोग मेटावर्स में जाके उनके म्यूजियम को विजिट करेगा तो वहां से वो अपनी फंड रेजिंग करके उस म्यूजियम की मेंटेनेंस के ऊपर जो अखराजात हैं, उन अखराजात को थोड़ा बहुत वहां से वो कवर करेंगे। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।